हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खुशबूदार खिले खिले चावल वाला आलू पुलाव की रेसिपी, जिसे आप परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बना सकते हैं। ना ही चावल टूटेंगे, ना ही चावल चिपकेंगे, बहुत टेस्टी बनता है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए देख लेते हैं हमने इस टेस्टी सी रेसिपी को कैसे बनाया है। मैंने लिया है राइस, जो कि पुलाव वाला राइस है। दावत राइस या बासमती राइस, आप अपनी पसंद का कोई भी राइस ले सकते हैं जो कि पुलाव वाला हो, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खिले खिले बनकर तैयार हो। इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद आप इसे सोक करने के लिए रख देंगे, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा बनाने में आसान हो जाएगा। तो चलिए, चावल को सोक करने के लिए रख दिया है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग बनाते हैं यखनी। यखनी बनाने के लिए सबसे पहले लेना है पैन में पानी को आप 1.5 ग्लास यूज़ करिए, जिससे यखनी परफेक्ट मात्रा में बनकर तैयार होगी। तो जैसे ही पानी खौल जाए, इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए, मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले में लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री, चक्रफूल या स्टार, तेज पत्ता, लेमन, इन सब का मैंने यूज़ किया है। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें 1 पोथी छोटी साइज की लहसुन और रफली चॉप किया हुआ प्याज, तेज पत्ता, जावित्री, चक्रफूल, लौंग, इलायची, इन सब का यूज़ मैंने इन मसालों में किया है। अब एक बड़े साइज का मैंने सौंफ लिया है, चम्मच, बड़े स्पून की आप चम्मच लीजिए, क्योंकि सौंफ का जो फ्लेवर होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसी के साथ में 1 बड़े चम्मच खड़ा हुआ धनिया भी आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है यखनी में। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसी में ऐड करना है। साथ में हरी धनिया की डंठल को भी इसी में डाल देना है, क्योंकि हरी धनिया की जो डंठल होती हैं उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप इसको ज़रूर डालिए। साथ में डालना है नींबू का 1 टुकड़ा, आप इसको स्लाइसेस में कर आसानी से डाल सकते हैं। फ्लेम को हाई रखना है और फ्लेम को हाई रखते हुए इसमें बढ़िया सा उबाल आने देना है। देखिए, अच्छा से उबाल आ गया है। अब इसे ढककर पका लेते हैं। 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे, क्योंकि यखनी हमारी बहुत ही अच्छी बननी चाहिए, जिससे पुलाव में एक नया जान और एक नई टेस्ट आता है। तो लीजिए, 5 से 7 मिनट तक ये पक गया है। आप देख सकते हैं यखनी बहुत ही परफेक्ट बनी है। सारे मसाले का एसेंस और सारे मसालों का अर्क पानी में आ गया है और मैंने इसे छन्नी की सहायता से छान लिया है। आप देख सकते हैं परफेक्ट हो गया है ये। अगर आप कम देर तक पकाएंगे तो मसालों का स्वाद पानी में नहीं आएगा, तो आप इसे अच्छे से पका लीजिए। अब लेना है पैन में आप कुकिंग ऑयल अपनी पसंद का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे साइज का आलू लिया है। आलू को 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि आलू छोटी छोटी रहेंगी तो काफ़ी अच्छा टेस्ट लगेगा। इसी के साथ में मैंने एक बड़े साइज का प्याज को भी पतले पतले साइजेस में काट लिया है। आलू को इसमें फ्राई करना है, क्योंकि आलू अगर गोल्डन होने तक फ्राई हो जाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी खाने में, और लुक वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो लीजिए, मैंने इसको क्रिस्पी होने तक बढ़िया से भूंज लिया है और आलू हमारी क्रिस्पी हो चुकी है। अब आलू को निकाल लेना है। इसी के साथ में अब मैं प्याज को डाल रही हूँ। प्याज को मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है। इसको गोल्डन होने तक भूंज लेना है। इसका यूज़ क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगी। थोड़ा सा प्याज मैंने बचा लिया है, थोड़ा से प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उसी पैन में डालिए आप 1 चम्मच जीरा जैसे ही क्रैकल हो जाएगा आप प्याज को डाल दीजिएगा। प्याज को डालते हुए आप इसे बढ़िया सा भूंज लीजिए। इसी में आलू भी डालना है, जो मैंने पहले ही फ्राई करके रखा था। एक बड़े साइज का टमाटर आप इसमें डाल दीजिए। टमाटर को आप
बारीक काट सकते हैं या तो आप रफली भी चॉप करके डाल सकते हैं। टमाटर जल्दी से मेल्ट हो जाएं, मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक 1 स्पून है, बड़े साइज का स्पून आप रख सकते हैं अगर आपकी चावल ज़्यादा हैं। तो मैंने इसमें छोटे साइज के चम्मच का नमक इस्तेमाल किया है। अब इसको आप ढक कर पका लेंगे और इसी में डालना है यखनी। यखनी को इसमें ऐड कर दीजिए, साथ में राइस को भी इसमें डाल देना है। इसी स्टेज पर राइस को डालते हुए आप इसे चला लीजिए और यहीं पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं गरम मसाला। चूँकि गरम मसाला का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है पुलाव में, इसीलिए आप इसमें गरम मसाला डालिए और आधा नींबू का जूस इसमें डाल सकते हैं। नींबू का जूस डालने से चावल हमारे बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनते हैं और टेस्टी भी बनकर तैयार होते हैं। अब इसी में आप डाल सकते हैं बीच से स्प्लिट किया हुआ हरा मिर्च। मैंने 1 मिर्च का यूज़ किया है क्योंकि बच्चे बहुत स्पाइसी नहीं खाते हैं। अब इसे ढककर आप 3 से 4 मिनट तक बढ़िया से कुक होने दीजिए। फ्लेम को एकदम लो कर दीजिएगा। अब देखिए ये कुक हो चुका है। आप एक बार इसे चलाकर देख सकते हैं, ऊपर नीचे कर दीजिए जिससे कि चावल हमारे ऊपर से नीचे हो जाएं और ये एक समान पक जाएं। आप इसे हाथ से टच करके देखिएगा, अगर कुछ कमी रह गई है तो आप इसे ढककर फिर से पका लीजिए। तो लीजिए, मैंने इसे ऑलमोस्ट 5 to 8 मिनट तक कुक कर लिया है एकदम लो फ्लेम पर। बहुत ही बढ़िया से ये पक गए हैं और खुशबू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रिलीज़ हो रही है। अब इसमें जो मैंने फ्राई करके रखा था प्याज, इसी में ऊपर से डाल देते हैं। टेस्ट के लिए हरा धनिया भी इसी में डाल देते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी खुशबू वाला हमारा आलू पुलाव बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। एक एक दाना खिला खिला और परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट